प्रिय विद्यार्थियों, सीखना जीवन की एक प्रक्रिया है। हम प्रतिदिन कुछ न कुछ विषय बिंदुओं को सीखते हैं। हम अपने YouTube चैनल JPIC IT सॉल्यूशन के माध्यम से आपको विभिन्न प्रकार की वीडियो क्लास जो कि कंप्यूटर से संबंधित थी, हमने आपको आपके पास तक पहुंचाया। उम्मीद है आप उसका अध्ययन ज़रूर किए होंगे और आप में सीखने की बहुत उत्कंठा है। इसलिए हम आज आपके लिए कंप्यूटर का सामान्य व्यवहारिक अध्ययन इस विषय बिंदु के अंतर्गत कंप्यूटर चलाने और सीखने के कुछ विशेषताओं को, कुछ बातों को सीखते हैं। कंप्यूटर को चलाना वर्तमान में बहुत सरल हो गया है प्रिय विद्यार्थियों, इसलिए उस पर बहुत थोड़ी सी चर्चा करेंगे। हम कंप्यूटर को चलाने के लिए केवल इतना करते हैं कि जहाँ जहाँ पावर प्लग होती है, पावर बटन जहाँ जहाँ होती है, उन सबको एकदम एक्टिव मोड में, ऑन मोड में कर देते हैं, हमारा कंप्यूटर चल जाता है। सामान्य सी बात आप जानते हैं, लैपटॉप को केवल एक बार हल्का सा प्रेस कर देना होता है, उसकी पावर बटन को, लैपटॉप हमारा चलकर तैयार हो जाता है, रेडी हो जाता है। तो हम उस पर जब अपने आप को एक प्रयोगकर्ता के रूप में प्रस्तुत करते हैं तो कंप्यूटर तो यह जानता नहीं है कि मैं बिगिनर हूँ या स्पेशलिस्ट हूँ। हमें अपने कार्यों को बहुत बेहतर तरीके से उस पर करना होता है, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना होता है, निर्देश का पालन करना होता है। आइए हम आपको कंप्यूटर प्रयोग करने से कुछ संबंधित बातों को बता रहे हैं। आप इसका पालन करके कंप्यूटर पर बहुत आसानी से किसी कार्य को रोचक तरीके से कर सकते हैं। जब हम कंप्यूटर शब्द का वर्गीकरण करते हैं तो कंप्यूटर शब्द को जब वर्गीकृत किया जाता है तो वह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, क्योंकि कंप्यूटर की जो संरचना पूर्ण होती है वो केवल दो अवयवों के द्वारा पूर्ण होती है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर के अंतर्गत कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर इत्यादि, और सॉफ्टवेयर के अंतर्गत बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं। उसमें हमने आपको केवल जिज्ञासावश केवल कुछ सॉफ्टवेयर का नाम हमने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया, जैसे नोटपैड, वर्डपैड, कैलकुलेटर, MS पेंट इत्यादि। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर आप जान गए होंगे कि कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए हमें केवल दो अवयवों की आवश्यकता होती है, पहला हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में मेरे पास कुछ जरूरी हार्डवेयर होने चाहिए, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर इत्यादि। और सॉफ्टवेयर के अंतर्गत हमारे पास कुछ बेसिक सॉफ्टवेयर होने चाहिए, जैसे नोटपैड, वर्डपैड, MS पेंट, कैलकुलेटर इत्यादि, जहां से हम कंप्यूटर को चलाना बहुत आसानी से सीख सकते हैं। आइए कंप्यूटर चलाने की श्रृंखला में हम आपको एक ऐसे यंत्र से परिचय कराते हैं जो कि कंप्यूटर के लिए बहुत महत्वपूर्ण यंत्र होता है, क्योंकि इसके आधार पर ही हम कंप्यूटर को अधिकांश इनपुट प्रदान करते हैं, जिसे कीबोर्ड कहा जाता है। कीबोर्ड को प्राइमरी डिवाइस भी कहते हैं। प्रारंभ में 84 कीज के कीबोर्ड मार्केट में उपलब्ध थे। यह जो है आरंभ काल की बात मैं कर रहा हूँ। धीरे धीरे कीबोर्ड पर जब इनपुट का स्वरूप बदलता गया तो उसकी कीज में भी परिवर्तन होता गया। 104 बटनों वाला कीबोर्ड आया, फिर 124 वाला आया, फिर 136 वाला आया, जिसे मल्टीमीडिया कीबोर्ड कहा गया। और कीबोर्ड पर बटनों की संख्या को बढ़ा करके उसमें निर्देशों के स्वरूप को विश्लेषित कर दिया गया। आइए हम कीबोर्ड की रूपरेखा को जानें, क्योंकि हम कुछ भी कार्य कंप्यूटर पर कार्य करने बैठते हैं तो उसकी शुरुआत कहाँ से हो जाती है? कीबोर्ड से हो जाती है, माउस से हो जाती है। आज हम कीबोर्ड पर चर्चा करेंगे। तो कीबोर्ड में सबसे पहली जो लाइन होती है उसमें विभिन्न प्रकार की बटनें होती हैं, जिन्हें फंक्शनल कीज कहा जाता है, जिनकी संख्या F1 से F12 तक होती है, जैसे F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12। अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल कीज की। न्यूमेरिकल कीज की संख्या 0 से 9 तक की होती है, दो जगहों पर होती है। एक जो है वर्टिकल इस तरीके से होती हैं, इसे लिखा जाएगा 0, 1, 2, 3, और एक कैलकुलेटर पैड की तरह होती है जो आपके दाहिनी तरफ सबसे लास्ट में होती है। अल्फ़ाबेट कीज, यह सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि
जिसको अल्फ़ाबेट की पर जितनी ज़्यादा पकड़ होती है उतना ही अच्छे तरीके से वह कंप्यूटर को प्रयोग कर सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपसे केवल यही उम्मीद करेंगे कि इन सब विषय बिंदुओं का अध्ययन करते हुए अल्फ़ाबेट कीज को जरूर याद करेंगे, क्योंकि इसी के आधार पर आपका व्यवहारिक कार्य शुरू हो जाता है। अल्फ़ाबेट कीज इनकी संख्या 26 होती है, ए से लेकर जेड तक, लेकिन ABCD के फॉर्म में नहीं होती हैं। यह जो है QWERTYUIOP क्वार्टी के फॉर्म में होती हैं। स्पेशल कीज, प्रिय विद्यार्थियों, स्पेशल कीज हम आपको एक तरीका बता दे रहे हैं। स्पेशल कीज वह कीज होती हैं जिन पर कुछ शब्द लिखे गए होते हैं, जैसे इंटर स्पेशल कीज है, इंसर्ट स्पेशल कीज है, डिलीट स्पेशल कीज है, होम स्पेशल कीज है, इंड स्पेशल कीज है। ऐसी बटन जिस पर कुछ शब्द लिखे गया हो वह स्पेशल कीज के अंतर्गत आती है। अब इसके बाद साइन कीज। साइन कीज प्लस माइनस विभिन्न प्रकार की चिन्हों की बटनें होती हैं, जिन्हें हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई परसेंटेज के रूप में देखते हैं। आइए आपको ले चलते हैं कार्य करने की तरफ, जहां से आप कार्य की शुरुआत करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप देखिए यहाँ पर जो अल्फ़ाबेट की होती है वो आपके कीबोर्ड में 3 लाइनों में विभक्त होती है। पहली लाइन में 10 कैरेक्टर होते हैं, दूसरी लाइन में 9 कैरेक्टर होते हैं, तीसरी लाइन में 7 कैरेक्टर होते हैं। तो इस तरीके से आपके 3 लाइनों में 26 कैरेक्टर होते हैं, 26 बटनें होती हैं वर्णमाला की। एक क्रमशः ही होती है, इनको ऐसे ही याद करना भी है, इनके क्रम में परिवर्तन नहीं करना है अपनी तरफ से। हम इसी क्रम में याद कर लेते हैं, QWERTYUIOP, ASDFGHJKL, ZXCVBNM। इतनी बटन आप याद कर लोगे प्रिय विद्यार्थियों, तो कंप्यूटर के व्यवहारिक कार्य में बहुत ही आसानी होगी। आइए आज आपको हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट दे रहे हैं, बहुत स्मॉल प्रोजेक्ट है जो आपके माइंड लेवल पर है। हम इसको जो है बहुत रोचक तरीके से देखें। पहली लाइन में हम याद करने के लिए 10 कैरेक्टर को याद कर लें और उससे शब्द को बनाएं, जिससे जल्दी से जल्दी याद हो जाए। कैसे शब्द बनाएंगे? पहली लाइन में देखिए 10 कैरेक्टर हैं, हमने Y लिया, पहली ही लाइन से O लिया और पहली ही लाइन से U को लिया, U। तो पहली लाइन से हमने YOU को लेकर एक शब्द बनाया। इसी प्रकार से WERE, इस कैरेक्टर को लेकर हमने जो है एक शब्द को बनाया और इसी लाइन से हमने एक नया शब्द बनाया TYPE। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमें उम्मीद है कि आपको यह क्लास जरूर पसंद आई होगी। आप इसी आधार पर अपनी भी क्षमता का प्रयोग करें, अपनी भी जिज्ञासा का प्रयोग करें, व्यवहारिक कार्य की तरफ बढ़ें। जो भी आप में जिज्ञासाएं उत्पन्न हो रही हैं हम तक पहुंचाएं, हम उसको व्यवहारिक कार्यों में शामिल करके एक नया कॉन्सेप्ट तैयार करके आपको प्रदान करेंगे। आज हमारी आपकी जो व्यवहारिक अध्ययन की क्लास थी, यहीं तक इस क्लास में जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं इसको हम कवर करते हुए व्यवहारिक कार्य की तरफ भौतिक रूप से भी जुड़े और अपनी कॉपी से भी जुड़े। इसको याद करने के लिए आपकी कॉपी सफिशिएंट है। आप अपनी कॉपी पर डे 10, 15 इतने वर्ड को इनसे बनाएं